बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शौकिया हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शौकिया हुसैन। आज आपके साथ बहुत ही मुफीद और मज़ेदार रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत ही मज़ेदार है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं संगाड़े। संगाड़ों को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिए। जब भी आप बाज़ार से परचेज़ करें तो इनको घर ला के अच्छी तरह साफ़ कर लें। इनके ऊपर जो डस्ट है, मिट्टी वगैरह है, वो अच्छी तरह उतार लें, क्योंकि ये तालाब वगैरह में उगाए जाते हैं तो काफ़ी गंदे होते हैं, इसलिए घर लाने के बाद अच्छी तरह साफ़ कर लें। ऐसे बिल्कुल नीट होने चाहिए उबालने से पहले। मैं इनको स्टीम कर रही हूँ। ऐसे कोई भी आप स्टीमर ले लें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप देचकी में कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। नीचे उसके थोड़ा सा पानी रखें, ऊपर स्टैंड रखें और स्टैंड के ऊपर आप सारे संगाड़े ऐड कर लें। ये 1.5 किलो संगाड़े मैं बॉयल कर रही हूँ। ऐसे स्टीमर में मैं सारे संगाड़े ऐड कर लूँगी। बहुत ही मुफीद रेसिपी है, ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। सब्ज़ी है ये, संगाड़े कोई फल नहीं है, सब्ज़ी है। आलू की तरह ये संगाड़ा एक जड़ होता है और इसको हमेशा उबाल कर ही खाना चाहिए। कच्चे संगाड़े खाने से नुकसान हो सकता है। ऐसे मैंने सारे संगाड़े ऐड कर लिए हैं और पानी मैंने रख दिया हुआ है बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी उबलना शुरू होता है तो मैं स्टीमर को रख दूँगी पानी के ऊपर। पानी थोड़ा सा उबलना शुरू हो गया, अब इसके ऊपर स्टीमर को रख दें। ऐसे 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद चेक कर लेंगे, अगर गल जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो 10 मिनट तक हम 5 मिनट तक और बॉयल कर लेंगे। पहले थोड़ी तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद आहिस्ता कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम स्टीम करेंगे। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप पानी में बॉयल कर रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा काला कलर भी ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं स्टीम पे रखे हुए। अब इसे चेक कर लेते हैं ऐसे नाइफ़ की मदद से। अभी थोड़े कच्चे हैं, मैं 5 मिनट और इनको पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं और स्टीमर को उतार लेंगे। आपको चेक करवाती हूँ, नाइफ़ की मदद से चेक करेंगे। देखिए अच्छी तरह गल चुके हैं ये अंदर तक। अच्छी तरह गल चुके हैं। स्टीमर को देख से उतार लेंगे और किसी भी सुराखों वाली बास्केट में आप इनको डाल लें ताकि ठंडे हो जाएं अच्छी तरह। गैस ऑफ कर दें और कोई भी सुराखों वाली बास्केट ले लें, उसमें डाल दें। सारे जितने भी हमने बॉयल किए हैं संगाड़े उनको डाल देंगे ऐसे सुराखों वाली बास्केट में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। अब आपको काट के दिखाती हैं इनको कैसे काटते हैं। ऐसे यहाँ पे कट लगाएं, ऊपर वाली साइड पे कट लगाएं, इजीली निकल आती है इनकी गरी अंदर से। बहुत ही मज़ेदार है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है, जिनका कद छोटा होता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं संगाड़े। ये हड्डियों को मजबूत करता है और जो ख़वातीन लकौरियों में मुब्तला होती हैं वो भी इसके रोज़ाना अगर 6 से 7 दाने सुबह नहार मुँह खाएँ तो लकौरिया की बीमारी से छुटकारा पा सकती हैं। नाश्ते से पहले रोज़ाना 6 से 7 दाने खा लें। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद देता है। इसमें काफ़ी मकदार में पोटाशियम होता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी। मैंने सारे निकाल ली हैं। ऊपर इसके ऊपर मैं डस्ट कर रही हूँ चाट मसाला। इसे चाट मसाला डस्ट करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चाट मसाले से। साथ ऊपर इसका लेमन का जूस मैं डाल रही हूँ। अगर आपको लेमन का जूस अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1.5 किलो मैंने संगाड़े स्टीम किए थे, बॉयल किए थे, और इनके ऊपर मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला डस्ट किया और साथ हाफ लेमन का जूस इसमें ऐड किया। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा। ज़्यादा मकदार में खाने से नुकसान देते हैं, मैदे पे साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, इसलिए कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं।
बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और डिलीशियस वीडियो के साथ। तब तक अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।